हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्लेन की एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, और क्वेश्चन नंबर 4 को हम लास्ट वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं। देखिए हमें सबसे मेन हमें यहाँ पर थोड़ा सा 3D इमेजिनेशन चाहिए होगा। 3D इमेजिनेशन में क्या है कि कब हमारा प्लेन, कौन सा पैरेलल प्लेन किस प्रकार से इस स्पेस में पास हो रहा होगा, बस यही हमको समझना है। वरना ये प्लेन कब कहाँ से पास हो जाएगा ये थोड़ा सा हम समझ नहीं पाएंगे, और हवा में हमारा प्लेन एकदम उड़ जाएगा। ये हमें थोड़ा सा समझना होगा प्लेन के बारे में। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, आप हमारी लास्ट वीडियो को भी देखिएगा और साथ साथ इसे देखेंगे, तो दोनों देखेंगे आप, तो आप एकदम करेक्ट समझ पाएंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 को हम 5 को रीड कर लेते हैं। 5 में हमसे क्या बोला है। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, a variable plane passes through a fixed point alpha, beta and gamma and meets the axis of the reference in A, B, C so that the locus of the point of intersection, हमसे क्या पूछा है, locus of the point of intersection, यही हमारा सबसे मेन लाइन है। so that the locus of the point of intersection of the planes through A, B, C and parallel to the coordinate plane, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन्स क्या होते हैं। जो हमारा एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन जो होते हैं, इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोऑर्डिनेट प्लेन्स इज अल्फा एक्स टू द पावर -1, बीटा वाई टू द पावर -1 प्लस गामा जेड टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1। ये हमको शो करना है। राइट, तो पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। थोड़ा सा 2 फिगर हम ड्रॉ करेंगे, वहां से थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला। राइट, देखिए यहाँ पर हमें गिवन है कि हमारा जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को ए बी सी पर इंटरसेक्ट करता है। तो मैंने ये मान लिया कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस को ए पर, वाई को बी पर और जेड को सी पर इंटरसेक्ट करता है। ये पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये हमारा सी पॉइंट। राइट, अब हमारा ये जो प्लेन एबीसी है, ये पॉइंट अल्फा बीटा गामा से पास हो रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन को समझ में नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन होना मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन सबसे पहले समझ में आना चाहिए भाई। इन्होंने बोला अ वेरिएबल प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा हमारा फिक्स पॉइंट है और वहां से हमारा प्लेन पास हो रहा है। तो इसको मैंने पॉइंट को नाम दे दिया, यहाँ पर है हमारा, और ये पॉइंट हमारा अल्फा बीटा और ये गामा। राइट, अल्फा बीटा गामा से हमारा प्लेन जो है वो पास हो रहा है। अब इसके बाद उन्होंने क्या बोला है, एंड मीट्स द एक्सिस ऑफ एबीसी। ठीक है भाई, ए बी और सी पर हमने ये मिला दिया, एक्सिस को एबीसी पर हमारा मिल रहा है। लेकिन इसके बाद जो है हमारा सबसे मेन पॉइंट है, सो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, सो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स थ्रू एबीसी एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। इसका मीनिंग क्या है कि हमें ए बी और सी से पैरेलल प्लेन ड्रॉ करनी है। पैरेलल प्लेन किसके, कोऑर्डिनेट प्लेन्स के। मान लीजिए ए से हम ड्रॉ करेंगे वाई जेड के पैरेलल प्लेन, बी से हमें ड्रॉ करना है जेड एक्स के पैरेलल प्लेन, और सी से हमें ड्रॉ करना है एक्स वाई के पैरेलल प्लेन। इन्हीं को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स। राइट, अब जरा देखिए ध्यान से। देखिए इस फिगर को और क्लियरिटी लाने के लिए अभी हमारा थोड़ा सा और है, हमारा थोड़ा सा इसमें और हमारे 3 प्लेन हमें और ड्रॉ करने होंगे। लेकिन यहाँ पर ड्रॉ कर पाएंगे, यहां पर भी ड्रॉ करके दिखाएंगे आपको। देखिए इस प्रकार आपको ड्रॉ करना होगा ये प्लेन। ये मान लीजिए आपका पहला प्लेन हो गया। राइट, ये आपने पैरेलल प्लेन, ये जो प्लेन है आपका जो ए से पास हो रहा है, ये जेड वाई के पैरेलल है, जेड वाई के पैरेलल। राइट, और हमने यहां से ड्रॉ कर दिया एक प्लेन। अच्छा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए आप, ये हमने ड्रॉ कर दिया। राइट, अब हमारा एक प्लेन हमें यहां से ड्रॉ करना है। हमने यहां से ड्रॉ कर दिया। देखिए यहां से, कहां से, सी पॉइंट से, सी पॉइंट से हमने एक प्लेन ड्रॉ कर दिया। और ये किसके पैरेलल है, ये हमारा पैरेलल है। देखिए ये जो प्लेन सी से पास हो रहा है, ये हमारा एक्स वाई के पैरेलल है। ध्यान से देखिए जरा आप। और एक प्लेन हमने ड्रॉ कर दिया, देखिए यहां से, एक प्लेन हमने यहां से ड्रॉ कर दिया, जो कि हमारा ये प्लेन हमने ड्रॉ कर दिया, ये वाला प्लेन। और ये हमारा किसके पैरेलल है, ये हमारा प्लेन पैरेलल है
देखिए ये वाला जो प्लेन सामने जो दिख रहा है आपको, ये हमारा जेड एक्स प्लेन के जेड एक्स जो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है इसके पैरेलल है। इस प्रकार से हमें फिगर बनाना पड़ेगा। ये वाला प्लेन वाई जेड के पैरेलल, ये वाला प्लेन हमारा एक्स वाई के पैरेलल है, और ये जो प्लेन सामने बनाया है वो हमारा जेड एक्स के पैरेलल प्लेन है। अब आप इस फिगर को इस प्रकार भी समझ सकते हैं। इस प्रकार देखिए, ऐसे मान लीजिए मैंने ये बना लिया, एक क्यूबॉइड टाइप में मैंने बना लिया ये। देखिए अगर आप इस प्रकार से बनाएंगे तो भी तब भी आप इसको समझ सकते हैं। ये हमें समझना कि हमारे जो पैरेलल प्लेन जाएंगे वो किस प्रकार से जाएंगे, स्पेस में हमारे पैरेलल प्लेन किस प्रकार से जा रहे होंगे, राइट। और इसको नाम दिया हमने जेड एक्सिस, राइट। तो देखिए ये हमारा पॉइंट ए होना चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को वी और इस पॉइंट को सी नाम दे रहे हैं। तो हमारा देखो ए बी सी जो प्लेन है वो ये रहा, जो हमारा डॉटेड लाइन है वो ए बी सी प्लेन, देखिए ये रहा आपका, राइट। ए बी सी ये रहा आपका। अब मैंने क्या किया, ए के सामने ए डैश, वी के सामने वी डैश और सी के सामने सी डैश और ओ के सामने वाले पॉइंट को नाम दे दिया ओ डैश। ये हमें समझिए ध्यान से। अब हमने ए से जो प्लेन ड्रॉ किया है ना, वो देखिए ये वाला है, ए सी डैश ओ डैश बी डैश, जो कि हमारा प्लेन ये रहा। ये जो प्लेन ए से पास हो रहा है और ये जेड वाई के पैरेलल है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल, वाई जेड प्लेन के पैरेलल, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, जो बी से पास हो रहा है उस प्लेन का नाम क्या है, वी सी डैश ओ डैश ए, और वो किसके पैरेलल है, एक्स जेड प्लेन के, एक्स जेड जो पीछे हमें जो दिख रहा है। और नेक्स्ट जो हमने प्लेन ड्रॉ किया है, जो कि हमारा सी पॉइंट से पास हो रहा है, ये प्लेन है हमारा सी ए डैश ओ डैश बी डैश, और जो कि हमारा एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन जो नीचे दे रखा है इसके पैरेलल है, राइट। अब हमें समझना क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें लोकस निकालना है। लोकस किसका, ये जो हमारा प्लेन है, जो पैरेलल प्लेन है, ये वाला साइड वाला, ऊपर वाला और ये वाला, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ हो गया, ओ डैश। हमें इस पॉइंट ओ डैश का लोकस हमें निकालना है, तो हम इसको एक तो निकालेंगे और इसको हम मान के चलेंगे, और जिस पॉइंट को हम मानेंगे उसमें हम उस पॉइंट की जगह वेरिएबल रख देंगे एक्स वाई और जेड, वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन को अब थोड़ा कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो ओ ए है, भाई ये हमारा पॉइंट कितना है, ये हमारा पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। तो हम ये मान के चलेंगे लेट, देखिए छोटा छोटा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, लेट ओ ए इज इक्वल टू ए, ओ बी इज इक्वल टू बी, एंड ओ सी मैंने मान लिया, ओ सी को मैंने मान लिया सी, राइट। तो हमारा देखिए हमारा जो प्लेन है वो ए बी सी पर इंटरसेक्ट करता है, तो हमें इंटरसेप्ट फॉर्म हमें मालूम होनी चाहिए, प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी क्या होती है। और ये हम क्लास 12 में हम पढ़ चुके हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन हमारा होता है एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी, क्योंकि हमारा जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को ए बी सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमें इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ पर लगानी चाहिए, राइट। तो हम ये मान चलेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन ABC is x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1। ये हमने निकाल ली इक्वेशन ऑफ प्लेन, होगी हमारी x upon a plus y upon b plus z upon c बराबर 1, और इसको मैंने नाम दे दिया 1, राइट। अब हमें समझना क्या है कि ये जो हमारा फिक्स प्लेन है ABC, ये जो हमारा ABC जो हमारा फिक्स प्लेन है वो फिक्स पॉइंट, ये तो हमारा प्लेन तो हमारा वेरिएबल है, लेकिन हमारा जो वेरिएबल प्लेन है वो फिक्स पॉइंट अल्फा बीटा गामा से पास होता है। इसका मीनिंग क्या, अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे भाई जब हमारा पॉइंट प्लेन पर लाई कर रहा है या फिर प्लेन पॉइंट से पास होता है, तो वो उसको सेटिस्फाई करेंगे 100%, राइट। तो इसका मीनिंग क्या होगा, सिंस प्लेन 1 passes through the point alpha comma beta comma gamma, therefore ये सेटिस्फाई करेंगे, और सेटिस्फाई करेंगे तो हम x की जगह अल्फा और y की जगह बीटा और गामा जेड की जगह गामा हम पुट कर देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा अल्फा अपॉन ए प्लस बीटा अपॉन बी प्लस गामा अपॉन सी इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये हमें कंडीशन मिल गई, राइट। जब हमारा लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, तो वहां पर हमें कंडीशन मिली थी 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि वहां पर हमें गिवन था द वेरिएबल प्लेन इज एट अ डिस्टेंस p, जो हमारा वेरिएबल प्लेन था वो p डिस्टेंस पर है, कहां से, ओरिजिन से, फ्रॉम द ओरिजिन, राइट। अब हमें समझना क्या है कि अब हमें ए बी सी को एलिमिनेट करना होगा। ए बी सी को हमें क्यों एलिमिनेट करना है,
भाई क्योंकि हमने इनको माना है, राइट। अब ये थोड़ा सा आपको समझना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि हमें इस पॉइंट का ही तो लोकस निकालना है। तो इस पॉइंट को मैं मान ले रहा हूँ, देखिए ये ओ डैश पॉइंट वैसे कितना आएगा हमारा, भाई ओ ए हमारा ए है, ओ बी हमारा बी है और ओ सी हमारा सी है। तो ये हमारा जो ओ डैश पॉइंट होगा ये होगा ए बी सी, राइट। तो हम यहां लिख दे रहे हैं सिंस ओ ए बराबर ए, ओ बी बराबर बी, ओ सी बराबर सी, देयरफॉर पॉइंट ओ डैश और कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ओ डैश विल बी क्या होंगे, ये हमारे हो जाएंगे ए कॉमा बी कॉमा सी। ए कॉमा बी कॉमा सी हमारे ये पॉइंट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो ओ ए ओ बी और ओ सी जो है वो हमारे ए बी सी है, राइट। आप जरा समझिए यहाँ ध्यान से, मैं ओ डैश को मानूंगा अभी, क्योंकि जिस पॉइंट का हमें लोकस निकालना होता है हम उस पॉइंट को कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो ये तो हमने निकाल लिया ओ डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब हम मान लेंगे लेट x1 y1 या फिर UVW मान लीजिए, लेट UVW be the point of intersection of the planes parallel planes through ABC and parallel to the coordinate planes। ये लाइन आपको लिख दीजिए या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए, लेट UVW be the coordinate, शॉर्ट लिख दें, डॉट लगा दिया, कोऑर्डिनेट, चलिए लिख दीजिए कोऑर्डिनेट of the point of intersection of the planes, coordinate of the point of intersection of the parallel planes, लिख दीजिए पैरेलल प्लेन्स, राइट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये हमने माने हैं और ये हमने निकाले थे। जब हमने ओ ए को ए और ओ बी को बी और ओ सी को सी माना है तो दोनों को इक्वल नहीं होंगे हमारे। अब दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए। इसका मीनिंग क्या है कि यू बी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा हमारा ए बी सी। इसका मीनिंग क्या होगा कि यू बराबर ए और वी बराबर वी और सी डब्ल्यू बराबर हो गया हमारा सी। तो हम इनको पुट कर देंगे यहाँ कंडीशन 2 में। तो हमें 2 से हमें क्या मिल जाएगा, फ्रॉम 2 से हमको मिल जाएगा भाई, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए हमें मिल जाएगा अल्फा अपॉन यू प्लस बीटा अपॉन पी प्लस गामा अपॉन सी इज इक्वल टू 1, सॉरी सी की जगह आएगा डब्ल्यू, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमें लोकस निकालना है यू बी डब्ल्यू का, क्योंकि यही तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब हम लोकस निकालेंगे, जब हम लोकस निकालेंगे तो यू की जगह एक्स, वी की जगह वाई और गामा डब्ल्यू की जगह जेड रख देंगे। भाई जिस पॉइंट का हमें लोकस निकालना होता है उसको हम वेरिएबल बना देते हैं एक्स वाई जेड। यहाँ पर आप इनको x1 y1 z1 मान लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। देयरफॉर लोकस ऑफ यू बी डब्ल्यू और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा अपॉन एक्स बीटा अपॉन वाई प्लस गामा अपॉन जेड इज इक्वल टू 1। तो हमें ये मिल जाएगा, इसका लोकस हमें मिल जाएगा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो अल्फा एक्स टू द पावर -1 प्लस बीटा वाई टू द पावर -1 प्लस गामा जेड टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1। और यही हमारा होगा फाइनल आंसर। तो वैसे हमारा इसका फिगर इस प्रकार से बनना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से बनाने के बाद हमको एकदम क्लियरिटी आ जाती है, दिख जाता है हमको कि अभी हमारे जो पैरेलल प्लेन है वो किस प्रकार से पास हो रहे हैं। वरना प्लेन देखिए सबसे मेन यही है कि कौन सा प्लेन किस प्रकार से पास हो जाएगा ये मालूम नहीं चलेगा। हमें इमेजिनेशन हमें चाहिए कि प्लेन हमारे किस प्रकार से इंटरसेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो देखिए ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही आएगा। कैसे, एक प्लेन यू गया एक प्लेन यू गया, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को। अब ये प्लेन जो है केवल यहीं पर एंड नहीं हो गया, ये आगे तक बढ़ रहे हैं, एकदम यू पार निकल गया, यू पार निकल गया, और एक प्लेन ये तो यहीं पर है, साथ में इसको इमेजिन कीजिए ये यूं करके, तो ये हमारा पॉइंट कॉमन आएगा। तो यही है हमारा ओ डैश, इसी का हमें लोकस निकालना था। भाई 3 प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, केवल 3 कंडीशन वहाँ हो सकती है। लास्ट वीडियो में आप देखेंगे हमने बताया था, और जब आप मैट्रिक्स को पढ़ेंगे तब भी हमें मालूम होना चाहिए कि जब हमें 3 प्लेन होंगी तो हमारे वहाँ पर 3 प्रकार से हमें वो मिलेंगे। या तो वो एक कॉमन लाइन से पास होंगे, जब कॉमन लाइन से पास होंगे तो इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे कॉमन होंगे। कॉमन लाइन से कैसे पास होते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारी बुक है, अब इसमें 2 प्लेन दिख रहे, आपको 2 प्लेन दिख रहे होंगे, 1 प्लेन और 2 प्लेन, और कॉमन लाइन कौन सी है, देखिए ये हमारा कॉमन लाइन है क्योंकि इससे पास हो रहे हैं। अब तीसरा प्लेन भी इस कॉमन लाइन से पास होगा, ये तीसरा प्लेन,
तो ये कॉमन लाइन इस कॉमन लाइन से पास हो रहा है, तीसरा प्लेन, थर्ड प्लेन देखिए, ये प्लेन गया, ये प्लेन गया, ये प्लेन यूँ निकल गया, यूँ निकल सकता है। तो इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे कॉमन होंगे। लेकिन जब हमारे प्लेन इस केस में होंगे, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, तो हमारा केवल एक पॉइंट कॉमन होगा। और एक और कंडीशन आती है जब हमारा नो कॉमन पॉइंट होता है। जब नो कॉमन पॉइंट कब होगा, देखिए इस प्रकार से, एक प्लेन तो ये रहा, एक प्लेन हो रहा, ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं और तीसरा प्लेन इनको इंटरसेक्ट कर गया, तो तीनों में आपको दिख रहा है कोई पॉइंट कॉमन है क्या? तीनों में कोई पॉइंट कॉमन है? नहीं है, देयर इज नो कॉमन पॉइंट, इट मीन्स दे हैव नो सॉल्यूशन। और ये आप मैट्रिक्स में भी पढ़ते हैं सेम, जब आप मैट्रिक्स में पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, सेम टू सेम है वहाँ पर। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने बताया था। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।